नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग से मैं डॉक्टर अपर्णा शुक्ला आज पाठ नंबर 7 टिप टिप्पा के प्रश्न उत्तर के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, हम टिप टिप्पा पाठ का पठन तो कर ही चुके हैं, तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास कर लेते हैं। कौन किससे परेशान था? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। तो बताओ कौन किससे परेशान था? बुढ़िया झोपड़ी में टपकते पानी से परेशान थी। बाघ टिप टिप्पा शब्द से व वर्षा से परेशान था। जब बाघ ने बुढ़िया को अपने पोते को टिप टिप्पा के बारे में बताते हुए सुना तो वह डर गया था ना बच्चों कि ये टिप टिप्पा कौन सी बला है। धोबी अपने गधे से परेशान था क्योंकि उसका गधा सुबह से मिल नहीं रहा था। पंडित जी घर में भरे पानी से परेशान थे, तो पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने के कारण परेशान थे। मतलब बताओ। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिप्पा कौन सी बला है? बला मतलब परेशानी। ये क्या बला है टिप टिप्पा? पत्नी की बात धोबी को जच गई। इस वाक्य को आप और कैसे लिख सकते हो? देखो, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है? इसको कैसे लिखेंगे अब आप? जरा पोथी में देख कर बताइए वह कहाँ है। याद करो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो बच्चों बताइए, आप अपनी दादी या अपनी नानी के साथ क्या क्या करने के लिए मचलते हैं? किन किन चीजों के लिए उनसे जिद करते हैं? तो बताइए फिर। मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। ये तो मेरा उत्तर है। अब आप बताइए, आप किस किस चीजों के लिए अपनी दादी से जिद करते हैं? किन चीजों के लिए मचलते हैं? कौन है टिप टिप्पा? इस पाठ का सबसे बड़ा सवाल। हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डर त डर टिप टिप्पा के डर। ये वाक्य किसने बोला था? दादी ने अपने पोते को बोला था। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो बच्चों, अपने अपने घर की बोली के हिसाब से इस वाक्य को आप कैसे बोलेंगे बताइए। जैसे कि मेरे घर के अनुसार कैसे बोला जाएगा? हाँ बच्चा, ना शेर का डर और न ही बाघ का डर है, डर तो केवल टिप टिप्पा का डर है। अब इस वाक्य को आप अपने अपने घर की बोली के अनुसार लिखिए। कहानी में टिप टिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिप टिप्पा कहोगे? इस कहानी में टिप टिप्पा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिप टिप्पा का काम किया, अतः हम इन्हें ही टिप टिप्पा कहेंगे। बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बच्चों, ये कहानी तो ऐसे दिन की हुई जिस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोचिए, अगर उस दिन मूसलाधार बारिश की जगह हल्की फुल्की बारिश होती या फिर सिर्फ बूंदाबांदी होती तो ऐसे में क्या होता? सोचिए और लिखिए। अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में से पानी नहीं गिरता, दादी पोते को टिप टिप्पा वाली कहानी नहीं सुनाती जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। यदि बाघ टिप टिप्पा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता।
इस तरह तो कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता ना। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? तो बच्चों बताइए, आपको ऐसी आवाजें कब सुनाई देती हैं? जैसे कि खर्र खर्र, जब कोई तेज सांसें लेने लगता है तब हमें खर्र खर्र की आवाज आती है। भिन्न भिन्न, ये तो आपको पता ही होगा कि हमें भिन्न भिन्न आवाज कब आती है। मक्खी के आसपास मंडराने पर आती है भिन्न भिन्न की आवाज। ठक ठक, ये बताइए कौन सी आवाज है? जब कोई दरवाजा खटखटाता है तब ये आवाज होती है। चर्र चर्र, पुराना दरवाजा खुलने पर होती है। भक भक, बहुत तेज आग लगने पर जो आवाज होती है उसको कहते हैं भक भक। जब बहुत तेज कहीं आग लग जाती है, जो लपटें खूब तेज तेज लंबी लंबी निकलती हैं, ऐसे में जो आवाज बन जाती है वो होती है भक भक। तड़तड़, वर्षा की तेज व बड़ी बूंदें टीन की छत पर जब गिरती हैं तो कौन सी आवाज बनती है? तड़तड़। जब मूसलाधार बारिश होती है और अगर कहीं पे टीन की छत डली है या टीन का कोई डब्बा रखा है, उसके ऊपर जब बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरती है ना बच्चों, तो उसमें जो आवाज बन जाती है उसको कहते हैं हम तड़तड़। तो बच्चों, हमने समझ लिया कि टिपटिप्पा कौन था, हमने बहुत सी आवाजें भी पहचान ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खूंटे। अब बताइए, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था, तो सोचिए और बताइए कि खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है। खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट, सभी पालतू जानवर बांधे जाते हैं। अब आप देखते होंगे कि जो हमारे दूध वाले हैं, उनकी जो गाय और भैंस होती हैं, उनको जब वो लोग रखते हैं तो उनको खूंटे से बांध कर ही तो रखते हैं, नहीं तो वो भाग जाएंगे। ऐसे ही जो पालतू बकरियां होती हैं उनको भी खूंटे से बांध के रखा जाता है। अस्तबल में घोड़े को भी बांध के रखा जाता है। ऊंट का जो वाहक होता है वो अपने ऊंट को अपने साथ रखने के लिए खूंटे से बांध के रखता है। मतलब हम जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको हम खूंटे से बांध के रखते हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। तो बच्चों, समझ आया आपको? तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ टिप टिप्पा के प्रश्न उत्तर। अब आप इन प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करें और इन्हें समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।